हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। इस लॉगरिथम के कौन कौन से लॉ हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन जो हमारा लॉ ऑफ लॉगरिथम है दैट इज़ प्रोडक्ट लॉ। ये प्रोडक्ट लॉ क्या है कि द लॉगरिथम ऑफ ए प्रोडक्ट एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ इट्स फैक्टर्स एट द सेम बेस। द लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कोई भी हमारे पास टू नंबर्स उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, तो जो लॉगरिथम ऑफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट m मल्टीप्लाई n, ये हमने कोई प्रोडक्ट ले लिया एट एनी बेस, कोई भी बेस a मान लिया हमने इसका, तो ये किसके बराबर होगा हमारा कि सम ऑफ द लॉग ऑफ इट्स फैक्टर्स। ये प्रोडक्ट है तो इसके फैक्टर्स m और n हैं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ m एट द बेस a प्लस लॉग ऑफ n एट द बेस a, ये इसके बराबर हमारे पास होता है प्रोडक्ट लॉ, जो है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो लॉगरिथम है एट एनी नॉन जीरो बेस, ये किसके बराबर होता है द सम ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ इट्स फैक्टर एट द सेम बेस। ये तो टू नंबर्स के लिए है। अगर मान लो आपके पास इस तरह से ये थ्री नंबर्स में भी आ जाता है प्रोडक्ट कि m क्रॉस n क्रॉस p, ये तीन फैक्टर हैं इसके प्रोडक्ट के एट द बेस a, तो यू कैन राइट इट एज लॉग ऑफ m एट द बेस a प्लस लॉग ऑफ n एट द बेस a प्लस लॉग ऑफ p एट द बेस a। तो इस तरह से जितने भी फंक्शन आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हैं, फैक्टर्स प्रोडक्ट में जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सब का अलग अलग लॉगरिथम जो है वो प्लस में हमारे पास आ जाता है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। बहुत सिंपल है, आप इसको याद करना है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जितने भी हम ये लॉज लॉगरिथम के पढ़ेंगे, इनके अकॉर्डिंग ही हम जो एक्सरसाइज हैं उनको कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा प्रोडक्ट लॉ। अब हमारे पास प्रोडक्ट लॉ में दूसरा इसमें जो लॉ है वो है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या है कि आपके पास सपोज हमारे पास जो है दो नंबर दिए गए हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो जो इनका लॉगरिथम होता है द लॉगरिथम ऑफ ए फ्रैक्शन एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द लॉगरिथम ऑफ द डिनोमिनेटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस तरह से लॉग ऑफ किसी फ्रैक्शन का m अपॉन n एट एनी बेस a के ऊपर आ जाता है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है कि लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर एट द बेस a माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर जो n है एट द बेस a। तो ये है कोशेंट लॉ कि
हम इसको क्या बोलते हैं कि लॉगरिथम ऑफ ए फ्रैक्शन एट एनी नॉन जीरो बेस, दिस इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर at the same base minus logarithm of the denominator at the same base. This is the quotient law of logarithm. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ है, ये हमारे पास क्या है, पावर लॉ. थर्ड, पावर लॉ. पावर लॉ क्या है कि हमारे पास द लॉगरिथम ऑफ ए पावर ऑफ ए नंबर एट एनी नॉन जीरो बेस इज इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ द नंबर एट द सेम बेस मल्टीप्लाइड बाय द पावर. कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास log ऑफ m रेज टू पावर n एट द बेस a, इस तरह से हमारे पास ये लॉगरिथम आ जाता है किसी बेस की पावर का, तो ये किसके बराबर होगा, n log m एट द बेस a. कि हमारे पास जो पावर लॉ है वो यही कहता है कि द लॉगरिथम ऑफ अ पावर ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर की पावर है उसका जो लॉगरिथम होता है एट एनी नॉन जीरो बेस, ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, द लॉगरिथम ऑफ द नंबर, इस नंबर का लॉगरिथम मल्टीप्लाइड बाय द पावर. ये पावर थी इसकी नंबर की n, तो ये इसके बराबर हो जाता है. तो ये हमारे पास 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम हैं. इसमें आपने अब कुछ एक इसमें पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड, वो क्या हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये क्या नोट रखने वाली चीज़ें हैं. नंबर 1, जैसे हमने प्रोडक्ट लॉ में किया कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट लॉ में हमने क्या किया कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ये इक्वल्स टू सम होता है इट्स फैक्टर्स, लॉग ऑफ द फैक्टर्स और उनका सम में आ जाता है ये कि log ऑफ m एट द बेस सेम बेस a प्लस log ऑफ n एट द सेम बेस a. जो जितने भी फैक्टर दिए गए हैं इस प्रोडक्ट के, उन सब का लॉगरिथम जो है वो सम में आ जाता है. लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है अब कि अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है log ऑफ m प्लस n एट द बेस a, तो ये इक्वल नहीं होता log ऑफ m एट द बेस a प्लस log ऑफ n एट द बेस a, ये इसके बराबर नहीं होगा. ये प्लस में उसी केस में आएगा जब ये हमारे पास प्रोडक्ट होगा. log ऑफ प्रोडक्ट करेंगे हम तो वो उसके फैक्टर्स के सम में आएगा, log ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है, एट द सेम बेस. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. दूसरा क्या है कि आपने किया क्वोशेंट लॉ आपने किया कि log ऑफ फ्रैक्शन जो होता है m अपॉन n एट द एनी बेस a, ये इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, log ऑफ न्यूमरेटर m एट द सेम बेस a माइनस log ऑफ न्यूमरेटर एट द डिनोमिनेटर एट द सेम बेस a. तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये log इस तरह से आ जाता है कि log ऑफ m एट द सेम बेस a अपॉन log ऑफ n एट द सेम बेस a, ये इसको आप नॉट इक्वल्स टू रिटर्न एज log ऑफ m एट द बेस a माइनस log ऑफ
n एट द बेस a, जहाँ हम इस तरह से आ जाए हमारे पास कि थर्ड नंबर कि आपके पास आ जाता है कि log ऑफ m माइनस एन एट द बेस a, तो इसको भी आप नॉट इक्वल्स टू log ऑफ m एट द बेस a माइनस log ऑफ n एट द बेस a। तो ये एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। ये माइनस में उसी केस में आएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n उसी केस में आएगा जब आपकी log ऑफ फ्रैक्शन होगा, ना कि न्यूमरेटर का भी log और डिनोमिनेटर का भी log। ऐसा नहीं, अगर आपके पास इस तरह से है तो वो फिर अलग तरह से उसको हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज़ वहाँ पर नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब log ऑफ फ्रैक्शन होगा, लॉगरिथम ऑफ एक फ्रैक्शन होगा एट द नॉन जीरो बेस, तभी आप वहाँ इसको लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n एट द सेम बेस a। तो ये थे हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशेंट लॉ एंड पावर लॉ, और इसके कुछ एक पॉइंट्स ये आपने ध्यान में रखने हैं। अब हमारे पास कुछ और चीज़ें जो कि आपको ये भी दिमाग में रखनी है अपने कि लॉगरिथम टू द बेस 10 आर नॉन एज कॉमन लॉगरिथम्स। ये जो लॉगरिथम्स ऑफ logarithms to the base 10 are known as common logarithms। common logarithms। और अगर आपके पास कोई भी बेस नहीं दिया हो तो उस केस में, जब आपके पास कोई भी बेस नहीं है, तो इफ नो बेस इज गिवन देन द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10। इफ नो बेस इज गिवन then the base is always taken as 10। अगर कोई भी बेस नहीं दिया है किसी भी लॉग का, तो कई बार हम उसको बिना बेस के भी लॉग को सॉल्व कर देते हैं। नहीं दिया है तो बिना बेस के भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर नहीं दिया है तो बेस आपको लेना है, तो वहाँ पर हम 10 जो है वो कॉमन बेस होता है, ये इसका कॉमन लॉगरिथम होता है जो बेस 10 होता है, तो आप उसको 10 को एज बेस ले सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज ऐसे दिया हुआ है कि log 8 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ 8 एट द बेस 10। या आपके पास दिया है कि log ऑफ a, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ a एट द बेस 10। ये सेम, इसका दोनों का सेम ही मतलब है। आप इसको log ऑफ a भी लिख सकते हैं और log ऑफ a एट द बेस 10, ये एक ही मतलब होता है इसका, एंड सो ऑन। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं आपने ये ध्यान में रखनी है। बाकी आपने ये तो किया है कि किस log ऑफ 1 एट बेस 10 या एनी बेस, कोई भी बेस होगा, वो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और log ऑफ 10 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी
डिस्कस किया था कि लॉग ऑफ एनी नंबर एट द सेम बेस, मतलब जो नंबर है वही बेस है तो वो उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 1 होती है। तो ये कुछ एक चीज़ें जो है वो आपने ध्यान में रखनी हैं इसके लॉगरिथम्स की। अब हम इसके बेस्ड जो है हमारी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे हम। वो एक्सरसाइज हमारी है कि एक्सरसाइज 8th बी जो दी गई है, एक्सरसाइज 8th बी 9th क्लास की एक्सरसाइज है ये आईसीएसई बोर्ड में। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस इन terms of log 2 and log 3। तो हमने कुछ एक क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको एक्सप्रेस करने हैं log 2 और log 3 की फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया गया है log 36। अब इसमें बेस हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो आप इसको विदाउट बेस भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर बेस इसका लेना चाहते हैं तो इसको आप एज 10 बेस में लिख सकते हैं। log ऑफ 36 एट द बेस 10 ये लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि log ऑफ 2, इसका कोई बेस नहीं है, इसमें भी कोई बेस नहीं हमारे पास दिया है, तो हम इसको भी विदाउट बेस ही जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे बेस जो है वो 10 है इनका, जो कि हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनको। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, log 36 को आप लिख सकते हैं log ऑफ 4 इंटू 9, 4 9 जा 36। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल बन गया कि लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने क्या बताया, ये किसके बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 9, और इसको हम अब log ऑफ 4 को भी आप 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 9 को log ऑफ 3 पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास अब इसमें जो फॉर्मूला बन गया वो क्या है हमारे पास, ये log m रेज टू पावर n, जो लॉगरिथम ऑफ पावर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पावर 2 पहले आ जाती है और मल्टीप्लाइंग विद लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर, प्लस ये 2 पहले आ जाएगा एंड log ऑफ 3। तो ये हमारे पास इस log 36 को हमने इन टर्म्स ऑफ log 2 एंड log 3 ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, log ऑफ 144, log ऑफ 144, इसको भी आपने log ऑफ 2 एंड log ऑफ 3 की फॉर्म में करना है। तो log ऑफ 144 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर बना के, इसके फैक्टर बना लो आप, उस फॉर्म में लिख सकती हैं आप। तो नहीं तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि log ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
पहले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ये log m इंटू एन, और log m इंटू एन क्या होता है हमारे पास, जो प्रोडक्ट रूल हमने किया वो होता है log m प्लस log n। और ये log ऑफ 12 प्लस log ऑफ 12 ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 log ऑफ 12, लाइक टर्म्स हैं ये, प्लस होगी। अब 2 log ऑफ 12 को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, log ऑफ 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4। तो ये दोबारा फिर से हमारे पास वही फॉर्मूला बन गया, 2 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 4। और अगेन इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 log ऑफ 3 प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 की पावर 2। और इसमें हमारे पास फिर वही फॉर्मूला लग गया, log ऑफ 3 प्लस ये log m रेज टू पावर n, और log m रेज टू पावर n क्या होती है, n log m। तो ये हमारे पास हो गए ये 2 log ऑफ 3 प्लस 2 टू ज़ा 4 log ऑफ 2, ब्रैकेट खोल दी हमने, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हमारा जो log 144 था उसको हमने इन फॉर्म ऑफ log 3 एंड log 2 की फॉर्म में लिखना था, उसको लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास और भी कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे आपके पास दिया गया है कि log जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास दिया है log ऑफ 4.5। तो log ऑफ 4.5 को आप पहले इसका डेसिमल हटा लो, log ऑफ 45/10 कर सकते हैं, और 45/10 ये कैंसिल आउट भी हो सकता है हमारे पास, 9 5 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ 9/2। और 9/2 को आप क्या लिख सकते हैं, ये सबसे पहले log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 2 ये लिख सकते हैं, log m/n फ्रैक्शन का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, लॉगरिथम ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमने लिख दिया। अब log ऑफ 9 को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 रेज टू पावर 2 माइनस log ऑफ 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log m रेज टू पावर n, पावर रूल बन गया, तो ये 2 पहले आ गया, 2 log 3 माइनस log 2। तो इस तरह से हम और भी कई क्वेश्चन जो है वो इसके स्टडी कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8th B। तो आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।